जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपका बीएससी पार्ट 2 में जो है सब्सिडरी है केमिस्ट्री, तो आज हम लोग जो है डे 10 पढ़ रहे हैं। यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी दोनों का जो है सिलेबस सेम है, तो यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है तो उसमें जो है ये टॉपिक तो है ही। यदि आपका किसी अन्य भी यूनिवर्सिटी से है तो फिर भी तब अपना सिलेबस देख करके चेक कर ले कि ये टॉपिक आप में है या नहीं है। ठीक है, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यदि आपका है और बीएससी पार्ट 2 में है और फिजिक्स आपका सब्सिडरी है, तो उसमें जो है ये टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन है। इससे पहले जो है आपको एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको जो है पढ़ा दिए थे। ठीक है, और इसमें जो है ये देख सकते हैं आपको 10 रुपया में मिल जाएगा। किसी भी बुक सेंटर जाएंगे और आप बोलेंगे कि आपको जो हमको पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस दीजिए, तो आपको 1.5 का 10 रुपया में मिल जाएगा। उस सिलेबस के अनुसार जो है आपको यहाँ देख सकते हैं, शायद आपको जो है विजिबल यहाँ पर होता होगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डे 9 में जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उससे पहले जो है आपको डे 1 से लेकर के इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, डे 1, डे 2, डे 3। उधर पीछे हम लोग जो है नेम ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसिंग रिएक्शन, कॉलवेज रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन, सेनमेयर रिएक्शन, पंपकिन रिएक्शन, रिफॉर्मेस्टेटिक रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, केनिजेरो रिएक्शन, इन सारे रिएक्शन जो है हम लोग नेम ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत जो है पढ़ चुके थे। आज हम लोग को जो है डे 10 है, डे 1, डे 2, डे 3 से एक तरफ से आपको जो है इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है सब्सिडरी की तैयारी किया जाता है। यदि आपका फिजिक्स जो है सब्सिडरी है बीएससी पार्ट 2 में, तो आप फिजिक्स वाले जो है प्लेलिस्ट में जा करके एक तरफ से देख सकते हैं। यदि आपका केमिस्ट्री सब्सिडी है तो केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में डे 1 से आपको देखना है। यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से जो है आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको क्लास नोट्स का PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है डे 10 पढ़ते हैं। डे 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहता है समझिए। एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है वे रासायनिक प्रतिक्रिया वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी, पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझाया जाएगा। किसी, अभी मेरे साथ नोट करते जाएं अच्छा रहेगा। अणु से डी अटैच हो जाता है और नया अणु का निर्माण करता हो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा क्लास नोट्स का। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन में कर रहा है वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु से डी अटैच हो जाता है। ठीक है ना, डी अटैच मतलब हुआ कि टूट जाता है। ठीक है, हट जाता है उससे, डी अटैच हो जाता है यानी हट जाता है, टूट जाता है, हो जाता है और नया अणु का निर्माण करता हो, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। सही बात है, कोई भी मान लीजिए कि अणु से जो है डी अटैच होगा तो डी अटैच होने के बाद तो नया अणु का निर्माण होगा ही। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर NaCl है, क्या है? NaCl है। ये जो है डी अटैच होने के बाद जो है Na+Cl2 में जो है अलग अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आपको CaCO3 है, आगे आपको पूरा एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे। ये डीएचएट होने के बाद एलिमिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा? CaO+CO2।
तो ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका जो है आपको एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो छोटा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपको जो है फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट में, एक सेकेंड, टेबल हिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को Al2CO3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो इथिलीन बनता है, इथिलीन बनता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल को Al2CO3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इथिलीन बनता है। ध्यान दीजिए, आपको इसी चैनल पर जो है जरूरी सूचना ये है कि आपको जो है फिजिक्स सब्सिडरी का भी जो है बीएससी पार्ट 2 का एक तरफ से तैयारी कराया जाता है, जिसमें उसमें इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं, एंडरसन ब्रिज, मिलिकन ऑयल ड्रॉप, फर्मेट प्रिंसिपल, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इन सारे जितने भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे जो है कवर करा दिया जा चुका है। अब वहाँ से जाकर के डे 1 से जो है उसको देख सकते हैं। एलसीआर कनेक्टिविटी सब चीज़ उसमें जो है बता दिया गया है। ठीक है, और उसका भी नोट्स आपको उसी वीडियो का जो है कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ लिंक दिया रहेगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको क्लास नोट PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो क्या कर रहा है एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल को Al2CO3 की उपस्थिति में 350 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इथिलीन बनता है। ये किसका एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन का रिएक्शन का, यानी ये टूटेगा ही। एलिमिनेट मतलब क्या हो जाता है, यहाँ डी अटैच हो जाता है। डी अटैच मतलब क्या होगा, टूटना, हटना, ठीक ना। तो यहाँ देखिए इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल लीजिए CH3, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 C2OH, ये किसका है, इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, इसको जो है किसकी उपस्थिति में, Al2CO3 की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस पर, 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इथिलीन में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है H2O जो है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O जो है बाहर हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमको इथिलीन बनता है, क्या प्राप्त होता है, इथिलीन प्राप्त हो जाता है। और इथिलीन प्राप्त होने के बाद जो है यहाँ से ये H2O जो है, H2O बाहर आ जाता है, H2O बाहर आ जाता है और यहाँ जो है इसी एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इसी का क्या नाम है, इथिलीन नाम है। क्या है, इथिलीन। और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। जब इथाइल अल्कोहल को Al2CO3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इथिलीन बनता है। इथाइल अल्कोहल को Al2CO3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए और गर्म करने के बाद जो है ये H2O जो है डी अटैच हो जाता है, बाहर हट जाता है, निकल जाता है और ये एक दूसरे से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ करके इथिलीन बना लेता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, ठीक ना, 2-3 एग्जाम्पल देना है, उसके बाद ही आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से इथिलीन प्राप्त होता है, इथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से वही बात, क्या कर रहा है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड इसको जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर Al2CO3 की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म कीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पर,
तो यहाँ से जो है HBr जो है मेरा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, और यहाँ से जो है क्या प्राप्त हो जाता है, इथिलीन प्राप्त हो जाता है, और HBr जो है, ये HBr जो है यहाँ से बाहर हो जाता है, प्लस HBr जो है बाहर हो जाता है, और ये इसी का क्या नाम है, इथिलीन है। ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है। जब इथाइल ब्रोमाइड को Al2CO3 की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इथिलीन प्राप्त होता है। यानी ये सब में जो है एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 में जो देखे होंगे, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से डीअटैच हो रहा है, यानी टूट रहा है। जैसे NaCl को अभिक्रिया करने में क्या होता है, टूटने पर Na प्लस Cl2 होता है, तो डीअटैच हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है। CSO3 जो टूटने में क्या होता है, CaO प्लस CO2 में हो जाता है। अब यहाँ पर जो है एक लाइन और लिख लेंगे हम लोग, क्या, इससे इलिमिनेशन रिएक्शन से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, इलिमिनेशन रिएक्शन कोमा एडिशन रिएक्शन के विपरीत है। एडिशन में क्या होता है, जुटता है। एडिशन रिएक्शन में जो पढ़े होंगे वहाँ जुटता है, जैसे C+O2 CO2, ये किसका उदाहरण है, एडिशन का। तो ये इसमें तो एडिशन में तो जुटता है, और एलिमिनेशन में क्या होता है, टूट रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन के क्या हुआ, विपरीत हुआ। एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के विपरीत है, एलिमिनेशन रिएक्शन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है, जबकि एडिशन रिएक्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, आपको हम समझाते हैं, घबराइए नहीं, पढ़ाई है, स्थिर से है, तभी आपको समझ में आएगा। क्या कर रहा है कि इलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के विपरीत है। सही बात है, इलिमिनेशन रिएक्शन में जो है डीअटैच होता है, टूटता है, जबकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जुटता है। तो कहीं जुटना कहीं टूटना, तो एक दूसरे क्या है, विपरीत है, उल्टा है। तो वही कर रहा है कि इलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के विपरीत है। इलिमिनेशन रिएक्शन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। यानी इलिमिनेशन रिएक्शन में जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलता है, जबकि एडिशन रिएक्शन में जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलता है। कुछ नहीं करा, क्या करा है, इलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के विपरीत है। इलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के विपरीत है, और इलिमिनेशन रिएक्शन में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदलता है, और एडिशन रिएक्शन में जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बदलता है। यानी एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत ही ना काम होगा। विपरीत का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत काम होना। ठीक है, तो ये आपको जो है इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और इसमें जो है आपको एक टॉपिक बचा हुआ है फ्री रेडिकल, वो भी आप बता देते हैं। उसके बाद जो है कल से जो है डे 11 से हम लोग जो है न्यू चैप्टर यानी कि एमिनो एसिड स्टार्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कल से आपको एमिनो एसिड स्टार्ट होगा। ये आपका
जो है सिलेबस है, ध्यान दीजिए इसमें यहाँ देख सकते होंगे यूनिट 7 में एमिनो एसिड है, कल से एमिनो एसिड प्राप्त होगा। इसमें जो है बताया जाएगा कि इसका जो है एमिनो एसिड क्या है, इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसको किस तरह तैयार किया जाता है, सारे चीज़ इसका जो है बताया जाएगा आपको एमिनो एसिड का। यूनिट 7 में एमिनो एसिड आता है, ठीक है। उससे पहले वाले टॉपिक में जो है एक टॉपिक आपको बच गया था, जिसमें कि आपको जो है कार्बन फ्री रेडिकल जो है बच गया था। तो अभी जो है इसी के साथ कार्बन फ्री रेडिकल बता देते हैं। उसके बाद जो है इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बता दिए थे, आज एलिमिनेशन रिएक्शन बता दिए हैं। उधर नेम ऑफ जो है रिएक्शन में जो है 10 नेम ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद कल से जो आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें कि एमिनो एसिड आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम फ्री रेडिकल भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या कहता है, जब दो एलिमेंट एलिमेंट मतलब तत्व, जब दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, जब दो एलिमेंट साझेदारी के फलस्वरूप कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये दोनों एलिमेंट का, पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिवली समान रहता है, तब इस स्थिति में बॉन्ड के टूटने पर अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है फ्री रेडिकल, जब दो तत्व जो है आपस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जब जो इलेक्ट्रॉन को आपस में साझेदारी करके, जितना ये इलेक्ट्रॉन दिया उतना ये दिया, साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और ये दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिवली समान रहता है, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिवली क्या रहेगा, समान रहेगा। समान रहने के बाद तब इस स्थिति में बॉन्ड के टूटने पर, तब जो इस स्थिति में बॉन्ड टूटेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पहले ये समझिए क्या कर रहा है कि जब दो एलिमेंट, मान लीजिए दो एलिमेंट कोई दिया हुआ है, और जैसे कि H2 है, उसमें H का जो है समान रूप से साझेदारी करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिवली क्या है, समान है। तब इस स्थिति में बॉन्ड के टूटने पर जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है लेकर अलग हो जाता है। इसी को जो है क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहा जाता है। जैसे कि देखिए आपको एग्जाम्पल में देखते हैं, H2 है, क्या है, H2 है, तो ये H और H का बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड जब ये टूट रहा है, बॉन्ड के टूटने पर जो है ये H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है अलग हो जाएगा।
दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल कैसे क्या क्या जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझ, यहाँ लिख दीजिए एग्जांपल 1 में, जैसे H2 है, H2 में जो है H और H का क्या है, 1 बॉन्ड यहाँ जो बना हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये यहाँ जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड का फ्यूजन होगा, बॉन्ड जब टूटेगा तो बॉन्ड के टूटने पर जो है ये H और H जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। इसी को जो है फ्री रेडिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, जैसे Cl2 है, क्या है, Cl2 है, तो ये Cl और Cl, ठीक है, एक के साथ जो है बना रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ भी जब बॉन्ड फ्यूजन होगा, ठीक है, तो Cl और Cl दोनों जो है अलग अलग जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है। उसी तरह जो है, जैसे कि मान लीजिए कि CH3 है, CH3 सॉरी CH4 किसका, मिथेन का। तो यहाँ जब इसका जो है फ्री बॉन्ड फ्यूजन होगा, इसका बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद यहाँ देखिए सभी जो है H के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ जो है बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका C जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये H जो है अपना लेकर के अलग हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको फ्री रेडिकल जो है समझ में आ गया होगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो अगले दिन हम लोग जो है जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो बता ही दिए हैं कि अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एमिनो एसिड पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का डे 10 था, इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इसी तरह जो है आपको एक तरफ से पूरा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाने पर आपको जो है सारे वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो, आपको लाभ पहुँच रहा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, मेरा इस चैनल को। और उसे भी बोले कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी की तैयारी कराया जाता है। आप भी जो है फिजिक्स जैसे पास सब्सिडी है तो BSc पार्ट 2 में तो फिजिक्स वाले प्ले लिस्ट में जाकर के जो है फिजिक्स सब्सिडी का जो है आप एक तरफ से वीडियो देखें। धन्यवाद।